नवरात्रि का नाम सुनते ही माइंड में सबसे पहले क्या आता है? डांडिया, व्रत और कलरफुल आउटफिट्स, है ना? क्या आपको लगता है बस यही नवरात्रि है? बॉस, यू आर रॉन्ग, क्योंकि ये सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, ये एक छुपा हुआ प्रोटोकॉल है, एक सीक्रेट 9-day प्रोटोकॉल, अपनी 9 हिडन सुपर पावर्स को अनलॉक करने के लिए। या यू हर्ड इट राइट, द 9 हिडन सुपर पावर्स। ग्रीक, इजिप्शियन, रोमन, हर एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इसे फॉलो किया और आज साइंस भी इसके आगे हाथ जोड़ रहा है। हाय फ्रेंड, बॉटम्स अप स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दलजीत कौर और आप देख रहे हैं भक्ति विद लॉजिक। क्या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? क्या आपको भी लगता है कि कभी आपका माइंड, कभी आपकी आदत, तो कभी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस आपको कंट्रोल कर रही हैं और आप बस रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आप ही के लिए। एक्चुअली अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करने की पावर कहाँ से मिलेगी? ना किसी मॉल में, ना किसी एक्सपेंसिव ऑनलाइन कोर्स में, क्योंकि ये पावर तो आपके अंदर है। बस उसे एक्सेस करने की एक मास्टर की चाहिए और वो मास्टर की है नवरात्रि। डोंट वरी, अगर आपको लग रहा है कि मैं फिर से व्रत, उपवास और रिचुअल्स की बात करूंगी तो यू आर थिंकिंग रॉन्ग, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम नवरात्रि को एक्सप्लोर करने वाले हैं, एक अल्टीमेट 3 स्टेज एवोल्यूशन अपग्रेड की तरह। लेकिन इससे पहले क्या आप जानते हैं कि हम नवरात्रि को अलग अलग रूपों में क्यों मानते हैं? सोचो, गुजरात में नवरात्रि गरबा और डांडिया की धुन पर नाचते हुए मनाया जाता है। वहीं वेस्ट बंगाल में ये एक ग्रैंड कम्युनिटी फेस्टिवल है जिसे दुर्गा पूजा कहा जाता है, और नॉर्थ इंडिया में ये रामलीला और दशहरा के साथ जुड़ी है। इतने अलग अलग सेलिब्रेशन, लेकिन वजह सिर्फ एक, द वर्शिप ऑफ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और उसके ट्रायम्फ की कहानी सिर्फ हमारे पास है, तो बॉस यू नीड टू रीथिंक, क्योंकि वर्ल्ड की कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस में ऐसी स्टोरीज मिलती हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में एथेना, जो युद्ध और ज्ञान की देवी हैं, उनकी स्ट्रैटेजिक शक्ति बिल्कुल माँ दुर्गा से मिलती है। बोथ गॉडेसेस टेल अस कि असली ताकत गुस्से में नहीं है, बल्कि विजडम और करेज में होती है। और एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर में इसिस, यानी एक मदर गॉडेस जो हीलिंग और क्रिएशन की प्रतीक थी, बिल्कुल हमारी माँ के रूप की तरह। और उनका ही एक फॉर्म था सेखमेत, जो विनाश और शुद्धिकरण के लिए जाना जाता था, बिल्कुल माँ कालरात्रि की तरह। और जैसे नवरात्रि 9 दिनों का पर्व है, वैसे ही एंशिएंट रोमन कल्चर भी एक 9 दिन का फेस्टिवल होता था। और मायन सिविलाइजेशन में भी 9 दिन के साइकिल्स होते थे, जो ट्रांसफॉर्मेशन और आत्मा के बदलाव से जुड़े थे। ये सब इस बात का प्रूफ है कि असली शक्ति, ऐसी एनर्जी हमारे अंदर और इस यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है। तो आखिर ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है क्या चीज? आपको महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की कहानी याद है? महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जिसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता था। उसे हराने के लिए स्त्री शक्ति की जरूरत थी, इसीलिए त्रिदेवों ने अपनी डिवाइन एनर्जी को मिलाया, जिसकी वजह से माँ दुर्गा ने अवतार लिया और महिषासुर का वध किया। लेकिन यहाँ स्त्री शक्ति का मतलब सिर्फ फीमेल फोर्स नहीं है, इसका मतलब है वो एनर्जी जो क्रिएट करती है, नर्चर करती है, जो इंट्यूटिव है। इसी को कहते हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। और ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हर इंसान में होती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। देखा जाए तो महिषासुर हमारे अंदर का वो डीमन है जो सिर्फ रिजेंटमेंट, एग्रेशन और ईगो से चलता है, और उसे तभी हराया जा सकता है जब हम अपनी होलिस्टिक, क्रिएटिव, इंट्यूटिव स्त्री शक्ति को जगाते हैं। तो समझे, ये है असली नवरात्रि, आपके ओन एवोल्यूशन का नक्शा, पोटेंशियल से एक्शन और एक्शन से लिबरेशन तक। एंड यू नो व्हाट, नवरात्रि की टाइमिंग साइंस से भी जुड़ी हुई है। नवरात्रि हमेशा अमावस्या के बाद नए चांद के साथ शुरू होती है।
लेकिन अब सवाल उठता है, ये करें कैसे, राइट? इसका जवाब हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले दे दिया था और वहीं से शुरुआत हुई नवरात्रि फेस्टिवल, जिसमें हम देवी के 9 अलग रूपों की पूजा करते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि नव दुर्गा के 9 रूप अलग अलग देवियां हैं ही नहीं। शॉक्ड? एक्चुअली ये 9 फॉर्म्स उस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के 3 एवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं जो हम में से हर एक के अंदर मौजूद है। जरूरत है तो बस उसे एक्टिवेट करने की। तो आइए इस 3 स्टेज प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो चलो पहले स्टेज को समझते हैं। नवरात्रि का पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का और उनकी सुपर पावर है स्टेबिलिटी। किसी भी लड़ाई में जीत सिर्फ तभी मिलती है जब हमारी रूट स्ट्रांग हो। प्रैक्टिकली ये कैसे होगा? फास्टिंग और सात्विक फूड से। लाइट सात्विक खाना खा के हम वो एनर्जी फ्री करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती है। अब वो एनर्जी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत और माइंड को डिटॉक्स करने लगती है। नवरात्रि का डे 2 बारी है माँ ब्रह्मचारिणी की, जो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट की तरह है और उनकी सुपर पावर है फोकस। डे 2 तक फास्टिंग जारी रखने से हम अपनी भूख और क्रेविंग्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जो असल में हमारी विल पावर को बढ़ाता है। फिर आता है डे 3, जब हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की प्रोसेस पूरी होती है माँ चंद्रघंटा के साथ। अब वो एक वॉरियर क्वीन बन जाती है और उनकी सुपर पावर है कामनेस। डे 3 से आपके अंदर का गुस्सा और घबराहट शांत होने लगता है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनने के बाद अब टाइम है कुछ नया करने का और अपनी सोच को असल रूप देने का। नवरात्रि का चौथा दिन डेडिकेटेड है माँ कुष्मांडा को। इनका नाम ही है ब्रह्मांड की रचनाहार। उनकी दी हुई सुपर पावर है क्रिएटिविटी। मतलब डे 4 से हमारे अंदर नई क्रिएटिविटी जन्म लेने लगती है और हम एक नया आइडिया, प्रोजेक्ट या कोई नई आदत शुरू करने लगते हैं। फिर आता है डे 5 और क्रिएटिविटी को मिलता है प्यार, क्योंकि ये दिन है माँ स्कंद माता का, जो भगवान कार्तिकेय की माँ है। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं, बस प्यार भरा होता है और उनकी सुपर पावर है कंपैशन। डे 5 पर हमारे अंदर का गुस्सा शांत होने लगता है और हम दूसरों से प्यार से बात करने लगते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी आती है। वो सारी लिमिटेशंस को तोड़ने का काम करती है और उनकी सुपर पावर है करेज, विच मीन्स हम डे 6 से अपने सबसे बड़े फियर्स को फेस करना सीखते हैं। स्टेज 3 से हमारे अंदर असली बदलाव शुरू होता है। नवरात्रि के 7वें दिन पे आती है माँ कालरात्रि, जो अंधेरे, डर और ईगो को खत्म करती है। उनकी सुपर पावर है रिलीज। डे 7 से हमारे पास्ट रिग्रेट्स और गिल्ट्स माइंड से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन पे आती है माँ महागौर, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल साफ। उनकी सुपर पावर है क्लैरिटी। ये तूफान के बाद एक गहरी शांति लेकर आती है। डे 8 से हमारा माइंड पूरी तरह से क्लीन और क्लियर होने लगता है। फिर आता है नवरात्रि का आखिरी दिन, डे 9। इस दिन आती है माँ सिद्धिदात्री। ये सब सिद्धियां देने वाली है। उनकी सुपर पावर है मास्टरी। 9th डे पर हम अपनी 9 दिनों की तपस्या पूरी करते हैं, कंप्लीटली एम्पावर्ड बन जाते हैं। इस तरह नवरात्रि के 9 दिन हम अपने अंदर की 9 शक्तियों को जगाते हैं और उनके बाद आता है विजय का दिन, यानी कि विजयदशमी। इस दिन हम अपने अंदर के रावण यानी कि ईगो, अपने डर और अपनी लिमिटेशंस पर विजय हासिल करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन इसे एक्टिवेट कैसे करना है, राइट? आंसर सुपर सिंपल है। इन 9 दिनों तक फास्टिंग, रिचुअल्स और चैंटिंग से, जिनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको भक्ति विद लॉजिक के प्रीवियस एपिसोड्स में मिल जाएगी, तो जाके देखिए। तो इस नवरात्रि मेरे साथ एक प्रॉमिस कीजिए कि अब आप भी अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को पहचानेंगे, उसे एक्टिवेट करेंगे और अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल फिर से अपने हाथ में लेंगे। याद रखिए, आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको लाइफ में जीतने के लिए चाहिए, बस उसे जगाने की जरूरत है। और इसी थॉट के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि 9 सुपर पावर्स में से कौन सी पावर आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है और क्यों। फिलहाल के लिए मैं दलजीत कौर आपसे विदा लेती हूँ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के साथ बांटिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार टू भक्ति विद लॉजिक। जय माता दी।